आपने हमेशा इस बात का सपोर्ट किया कि आप दोस्ती करो। हाँ, हम दोस्ती का निषेध नहीं करते। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि लड़का और लड़की कभी सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते, तो आप क्या जवाब देंगे? ज्यादातर लोग बहस करने लगते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज का जवाब बिल्कुल अलग है। महाराज जी कहते हैं, मैं तो कभी इनकार ही नहीं करता कि लड़का लड़की दोस्त नहीं बन सकते। दोस्ती एक पवित्र और सच्चा रिश्ता है। आइए सुनते हैं महाराज जी की यह सीख, जो पुराने सोच के दरवाजे खोलकर आपको एक नई समझ देगी। हमें लगता है कि प्रेम निषेध नहीं, हम भी नहीं करते, इस बात का निषेध नहीं करते। दोस्ती करो, लेकिन आजीवन के लिए, ये हम पहले से कहते चले आ रहे हैं। हम दोस्ती का निषेध नहीं करते, लेकिन तब तक जब तक तुम्हारा ये निर्णय पक्का ना हो जाए कि तुम दोनों दोस्त आजीवन एक साथ रहोगे, तब तक उसको पवित्र रखो। अगर कहीं तुम्हारा मन बदल गया तो वो पवित्र जीवन लेके दूसरे की सेवा में तो जा सकती, वो अपने अनुकूल वर्ण कर सकती। आप फिर इसके बाद जब तुमने शरीर का प्रयोग कर लिया, फिर अब तुम्हारी पसंद नहीं रह गई, फिर तो तुम्हारे को स्वीकार ही करना होगा। ये नियम होना चाहिए। आपने हमेशा इस बात का सपोर्ट किया कि आप दोस्ती करो, हाँ। बट उसका निर्वाह करते करते विवाह और विवाह के बाद हम ये कहा कि जैसे विद्यार्थी हैं, दोस्ती हो गई और घनिष्ठ दोस्ती बनाओ, लेकिन दोनों पवित्र रहो। तब तक पवित्र रहो जब तक पाणी ग्रहण ना हो जाए। फिर जब तुम जाओगे तो तुम्हारा जीवन निभ जाएगा। और अगर तुम आज ब्रेकअप हो इनसे उनसे उनसे, तो ब्याह होने के बाद भी ब्रेकअप वाला वो संबंध विच्छेद हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो वो अपनी मार्ग चलेगा, वो अपनी मार्ग चलेगा। फायदा क्या, एक ही घर में रहकर दो भाव वाले हों तो बात नहीं बनेगी। इस पर भी, और इसीलिए शास्त्र श्रवण करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, नाम जप करना चाहिए तो बुद्धि शुद्ध हो। और बहुत से बच्चों की बुद्धि शुद्ध हो रही है जो सतमार्ग में चलने के लिए उत्साहित हो रहे हैं सत्संग के प्रभाव। और आज की इस चर्चा का भी प्रभाव पड़ेगा। माता पिता अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें, उनसे अपनी बातें कहने का अवसर दें उनको, कि बच्चे अपनी बात कह सके और उसको बहुत अलग होकर सोचे। केवल बाप बनकर अधिकार जना करके गर्मी ना दिखावे, अलग होकर के सोचे कि इनको हम सुख कैसे प्रदान करें या इनको हम बचाकर अच्छा कैसे बनावे। उसमें ये नहीं कि मैं अमुक का हूं, अमुक कुल का हूं, ऐसा नहीं तो तुम ऐसे, फिर वो बात बिगड़ जाएगी। अब इसमें एक और पक्ष है महाराज, माता पिता भी काफी हद तक ऐसा होता है कि सहयोग कर दें, बट समाज का इतना भय होता है कि बहुत बेइज्जती हो जाएगी। और समाज का तो नहीं रह गया, अब तो बच्चों को बचाने का समय रह गया है। समाज को किसी के बच्चे का जीवन, ये तो बहुत समाज कैसा चल रहा है। जब अपने ऊपर बीतती है ना, तब उस नीचे हो जाती है दादागिरी, जो अपनी महानता होती है ना। जब अपना बच्चा तो फिर दूसरे के बच्चे में तो बहुत अंगुली। हम तो कहते हैं कि आप विवेक के द्वारा संभल करके उनके जीवन को सजाइए, धर्म पूर्वक भगवत मार्ग में चलते हुए चले और ज्यादा इधर उधर के पक्ष में मत जाइए। अगर दोनों का भाव मिल रहा है और दोनों धर्म से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो सहयोग कर देना चाहिए। और ये देख लेना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना कर्तव्य माता पिता का जरूर है।